स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग डिटर्मिनेट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स के कोमा माइनस के कोमा 2 माइनस 2 के माइनस के प्लस 1 कोमा 2 के एंड माइनस 4 माइनस के कोमा 6 माइनस 2 के आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं सनरेख। अपने को क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर पॉइंट के कोमा 2 माइनस 2 के माइनस के प्लस 1 कोमा 2 के एंड माइनस 4 माइनस के कोमा 6 माइनस 2 के पॉइंट्स कैसे हो, कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब सनरेख हो। तो अपन एक बात जानते हैं यार कि अगर कभी भी कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर पॉइंट हैं तो क्या होता है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। ये अपन जानते हैं, कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर पॉइंट है तो x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 0 के इक्वल होता है। जानते हो ना तुम लोग यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल इज इक्वल टू होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होते हैं तो डेल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट्स को मान लेता हूँ कि पॉइंट ए है x1 कोमा y1 और x1 कोमा y1 क्या है, k कोमा 2 माइनस 2 के। उसके बाद में पॉइंट बी मान लेता हूँ इसको, जिसको बोल दिया मैंने x2 कोमा y2 और x2 कोमा y2 क्या है, माइनस के प्लस 1 कोमा 2 के। और उसके बाद में एक पॉइंट सी मान लिया। सी पॉइंट कौन सा, x3 कोमा y3 और वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, -4 माइनस के कोमा 6 माइनस 2 के। अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, जो कि बिंदु ए बी तथा सी संरेख बिंदु है, ए बी तथा सी संरेख बिंदु है। इसलिए क्या होगा, इसलिए अपन फॉर्मूला जानते हैं, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसी को अपने को सोल्व करना है। अब करते हैं इसको सोल्व। देखो सबसे पहले x1 y1 1, तो x1 की वैल्यू क्या है बेटा 2k और फिर y1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2k और लास्ट में 1। फिर x2 y2, तो x2 ये रहा y2 ये रहा, यहाँ रख देता हूँ -k प्लस 1 फिर 2k और लास्ट में 1 और फिर -4 माइनस के 6 माइनस 2k 1 इक्वल टू 0। और अब अपने को इस इक्वेशन को सोल्व करना है और इस इक्वेशन को सोल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आराम से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का एक तरीका, तो वहाँ से तुम लोगों ने अगर एक्सरसाइज 4.2 के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ी हैं तो यहाँ पे आराम से 2 0 बना सकते हो और 2 0 बना के इसको सोल्व कर सकते हो। और फिर भी अगर तुम लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, क्योंकि अब की बार अपने सिलेबस से हट गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट को सोल्व करना तो तुम लोगों को आता ही है। कैसे सोल्व करोगे बेटा, इसको मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने के को लिया। अब जब के को लोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 2k तो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2k को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2k आएगा। फिर माइनस का साइन और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 6 माइनस 2k से, तो 6 माइनस 2k आ गया, ठीक है। फिर माइनस, अब क्या लोगे 2 माइनस 2k, तो 2 माइनस 2k को लिया, ठीक है। ये कैंसिल होगा तो -k प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -k प्लस 1 आ गया। फिर माइनस का साइन आएगा और अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 माइनस k, अरे 1 को -4 माइनस k से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, -4 माइनस k ही आएगा, ये ब्रैकेट 1। फिर क्या लोगे +1, यहाँ लिख देता हूँ +1, ये कैंसिल होगा। सबसे पहले -k प्लस 1 -k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 2k से और फिर माइनस का साइन 2k मल्टीप्लाई होगा -4 माइनस k से और इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर दो, देखो समझना।
यहाँ क्या लिखा हुआ है 2k, माइनस माइनस प्लस 2k, तो 2k और 2k लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है k। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2k स्क्वायर। आ गया समझ में? 2k माइनस माइनस प्लस 2k, तो 2k और 2k सॉरी 4k स्क्वायर कितना आएगा अपने पास में यहाँ पे 4k स्क्वायर, और फिर -6k, -6k। समझ में आ गया होगा? ये माइनस माइनस प्लस 2k हो गया, 2k और 2k 4k, और बाहर से क्या आएगा तो 4k स्क्वायर माइनस 6 इंटू के, माइनस 2 माइनस 2k। इसको सॉल्व करो इस ब्रैकेट को, ध्यान देना यहाँ लिखा हुआ है माइनस के, माइनस माइनस प्लस के, तो प्लस के और माइनस के तो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखो 1 और माइनस माइनस प्लस 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया, केवल कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को? माइनस फिर 2 माइनस 2k, और फिर यहाँ पे सोल्व करोगे इसको तो कितना आएगा, केवल 5 आएगा। फिर प्लस 1 को तो हटा देता हूँ, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस के को 6 से मल्टीप्लाई करने पर -6k, फिर माइनस के को -2k से करने पर प्लस 2k स्क्वायर, 1 को 6 से करोगे तो +6 से -2k, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -2k -4 तो +8k, और -2k को प्लस माइनस के से करोगे तो +2k स्क्वायर इक्वल टू 0। करते हैं इस इक्वेशन को सोल्व। 4k स्क्वायर -6k, देखो -5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस 10k, उसके बाद देखो -6k और -2k, -8k हो गया और +8k, तो ये तीनों तो कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या बचेगा 2k स्क्वायर, और 2k स्क्वायर कितने k स्क्वायर 4k स्क्वायर, और +6 इक्वल टू 0। देखो 4k स्क्वायर और 4k स्क्वायर 8k स्क्वायर, -6k और +10k, तो क्या हो गया +4k हो गया, -10 +6 -4 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँ, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ बचेगा 2k स्क्वायर प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, ठीक है, और माइनस करें तो 1 आ जाए। दो नंबर कौन से हैं 2 और 1, तो इसको लिख सकता हूँ 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा 2k कॉमन आएगा तो क्या बचेगा k +1, -1 कॉमन आएगा तो k +1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा देखो 2k -1 और k +1 इज इक्वल टू 0, ये तो समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से क्या होगा 2k -1 0 के इक्वल होगा, या फिर k +1 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। अगर 2k -1 0 के इक्वल हो तो k इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, या फिर k इज इक्वल टू -1। तो k की दो वैल्यू आ गई अपने पास में, कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, k की वैल्यू आ गई 1/2 या फिर -1, ये दोनों वैल्यू। शायद तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं आई होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम बस कहाँ हो सकती थी कि ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद नहीं हो, इसके अलावा आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कोई भी 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। मैंने पॉइंट्स रखे यहाँ पे और इसी को सोल्व किया, जैसे ही मैंने सोल्व किया वैसे ही k की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1/2 एंड -1। यही अपना सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ पॉइंट्स 3, -2, x, 2 एंड 8, 8 आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है उसी की तरह देखो सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे अपने पास में 3 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले मान लेता हूँ पॉइंट A x1, y1 वो क्या है अपने पास में 3, -2। पॉइंट B x2, y2 और पॉइंट B है अपने पास में x, 2 और एक पॉइंट C है x3, y3 और पॉइंट C क्या दिया हुआ है 8, 8। अब अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेंट को यूज में लेते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स A, B एंड C
आर कोलिनियर पॉइंट्स ए बी और सी तीनों के तीनों कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट। और अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो डिटर्मिनेट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। बस इसको सोल्व कर लो, वैल्यू रखो। देखो x1 y1 3 -2 एंड 1, फिर x2 y2 तो x2 x एंड 2 और फिर 1, लास्ट में क्या आएगा 8 8 1 इक्वल टू 0। डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या करोगे, 3 को लोगे, जब 3 को लोगे तो ये कैंसिल होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 - 8 आ गया, फिर माइनस और फिर -2 तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x - 8 हो गया, +1 1 लोगे, ये कैंसिल होगा। 8 को x से मल्टीप्लाई करने पर 8x - 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। सोल्व करो। देखो 2 - 8 होता है बेटा -6 और -6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर -18 हो गया। फिर 2x -16 प्लस 8x -16 इक्वल टू 0। 2x और 8x 10x। उसके बाद देखो -16 -32 और फिर -18 कितना हो गया, -50 हो गया। यहाँ से जब सोल्व करोगे कि 10x = -50 तो 10x - 50 = 0 तो 10x = +50 और x = 5। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 5 के इक्वल आ गई। तो शायद ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग डिटर्मिनेट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3,1 एंड 9,3। सबसे पहले यहाँ तक का जो क्वेश्चन है इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन को अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, यूजिंग डिटर्मिनेट, कि डिटर्मिनेट को यूज में लेते हुए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है अपने को पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3,1 और 9,3, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मान लेता हूँ। देखो सॉल्यूशन, लेट पॉइंट ए का मतलब x1, y1 और वो पॉइंट क्या आ गया 3,1 आ गया। ऐसे पॉइंट बी मान लिया x2, y2 और पॉइंट बी का मतलब क्या हो गया 9,3 हो गया। अब क्वेश्चन क्या आ गया बेटा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अपन जानते हैं यार कोई भी दो पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट, x1, y1 और x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन डिटर्मिनेट को यूज करते हुए कैसे बताई थी मैंने कि x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है, x1 y1 1 x2 y2 1 = 0। यही क्या होती है डिटर्मिनेट की इक्वेशन होती है किसकी, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की। ठीक है, इस इक्वेशन इसको डिटर्मिनेट को सोल्व करने पर ऊपर क्या आता है x y1 आता है, फिर x1 y1 1 और फिर x2 y2 1। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिख दो या फिर पासिंग थ्रू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हिंदी में क्या लिखोगे, अभिष्ट रेखा का समीकरण। तो वो क्या होगा, देखो वो होता है बेटा x1 थ्योरी एक बार अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा अगर नहीं आ रहा है ये तो। x1 y1 1 एंड x2 y2 1 = 0। ठीक है, रखो वैल्यू। सबसे पहले x y1 तो ऐसे कैसे रहेगा x y1, फिर x1 y1 1 की वैल्यू रखो। तो देखो x1 y1 क्या है 3 1, तो 3 1 1 और फिर 9 3 1 = 0। अब तुम्हारे को इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे, देखो सबसे पहले x को लोगे, जब x को लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1 -3 1 जा 3, फिर -y तो -y, ये कैंसिल, 3 1 जा 3 -9, 3 -9 हो गया। उसके बाद +1 तो +1,
ये कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो 1 माइनस 3 होता है बेटा -2, तो -2x, 3 माइनस 9 होता है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6y, और 9 माइनस 9 हो गया 0, तो केवल इतना ही बचेगा -2x प्लस 6y इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 की जगह -2 से डिवाइड कर दूँ तो देखो यहाँ तो बचेगा प्लस का x, ये प्लस का है तो माइनस का, 2 3 जा 6, 3y इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या बोला ये, अब आगे बोल रहा है एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो कब, इफ द थर्ड पॉइंट इज -2, -4। तुम्हारे को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अगर तीसरा पॉइंट ये हो तो बेटा 2 पॉइंट कहाँ हैं, बोले 2 पॉइंट तो ये रहे ए और बी, ए और बी तो हैं, और अगर तीसरा पॉइंट ये होता, तीसरा पॉइंट ये होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अब क्या बोल रहा हूँ, अब मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट सी है, x1 x3 y3, और वो पॉइंट सी क्या है, -2 -4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले पॉइंट ए और बी तो पहले दिए हुए थे, और अगर तीसरा पॉइंट ये पॉइंट सी होता तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा ना ABC, उसका एरिया क्या होगा, तो अपन जानते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होता है 1/2। ध्यान रखना एक पार्ट तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, दूसरा यहाँ से, तो क्या होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1, यही क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब क्या करना है बेटा, तुम्हारे को यहाँ पे वैल्यू रखनी है और वैल्यू रख के सॉल्यूशन करना है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे करोगे उसके आगे। देखो इसके बाद में क्या करना है, क्या बताया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 यही बता दिया। अब सबकी वैल्यू रखो, तो देखो x1 y1 की वैल्यू तो क्या है 3 1, और x2 y2 की 9 3, तो क्या आएगा देखो 3 1 1 9 3 1, और फिर x3 y3 क्या है -2 -4, तो -2 -4 1। ठीक है, यही क्या आएगा, इसी को जब सोल्व कर लोगे तो तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को तो आराम से तुम लोग सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। पहले क्या बोल रहा था ये, पहले बोल रहा था कि डिटर्मिनेंट को यूज़ में लेते हुए उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास होती हो। ठीक है, अपन ने वो लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली। उसके बाद बोले अगर तीसरा पॉइंट ये होता, तीसरा पॉइंट ये होता मतलब -2 -4 होता, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 पॉइंट तो पहले दे रखे थे, और ये बोल रहा है बोले अगर तीसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता। तो फिर अपन ने क्या किया, पॉइंट सी मान लिया कि -2 -4 है, और फिर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10, ये जो चारों क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्रेमर रूल्स और डिटर्मिनेंट को यूज़ लेते हुए इक्वेशंस को सोल्व करना। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना। ये चारों के चारों क्वेश्चंस इस साल अपने सिलेबस में से कर चुके हैं। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड को यूज में लेते हुए अपने को इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अभी अपन सोल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें गिवन है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x - y इक्वल टू -2 और 3x + 4y इज इक्वल टू 3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करना है। अब मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कैसे करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर ध्यान हो तो, कि इक्वेशंस दी हुई होंगी कैसे, जैसे समझना एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे इक्वेशन है a1x + a2y
प्लस A3Z इज इक्वल टू, या फिर कुछ इस तरीके से बताया था A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इज इक्वल टू D1, ठीक है ना, ऐसे लिखवाया था A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इज इक्वल टू D1, एक इक्वेशन ये। दूसरी A2X प्लस B2Y प्लस C2Z इज इक्वल टू D2, और थर्ड इक्वेशन है जैसे मान लो A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इज इक्वल टू D3। ये तीन इक्वेशन दे रखी हैं और अब अपने को क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से इसको ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। अब मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इसको Ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं, इसको Ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनका आव्यूह रूप, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिए गए सरल रेखीय समीकरणों का आव्यूह रूप। तो उनको देखो कैसे लिखते हैं, Ax इज इक्वल टू बी। अब Ax इज इक्वल टू बी तो ए कैसे बनता है, A बनता है ये जो कोफिशिएंट गिवन है ना, जैसे x का कोफिशिएंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये तो A हो गया। फिर x का मतलब होता था बेटा x y z, और इज इक्वल टू b का मतलब होता था D1 D2 और D3, ठीक है ना। तो ये हो गया किस फॉर्म में हो गया, Ax इज इक्वल टू बी। अब Ax इज इक्वल टू बी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स b हो जाएगा। मैंने तुम लोगों को पहले अच्छे से समझा रखा है, अगर ध्यान नहीं है तो एक बार थ्योरी में जाओ और थ्योरी में देखो ना, वहाँ पे मैंने तुम्हारे को यहाँ पे सॉल्यूशन भी करवाए थे, कुछ एक एग्जांपल्स थे उनका सॉल्यूशन भी मैंने करवा दिया था। देखो अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो क्या होगा समझना, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। इसको सबसे पहले बेटा Ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले Ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। अब Ax इक्वल टू बी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, समीकरण निकाय, क्या लिखोगे हिंदी में, समीकरण निकाय, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप। क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप। यहाँ क्या लिखोगे, दिया है रेखिक समीकरण निकाय, और क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप। तो कैसी फॉर्म में लिखते हैं बेटा, Ax इज इक्वल टू बी। ध्यान देना, a का मतलब क्या, ये जो कोफिशिएंट है जैसे x के आगे क्या लिखा हुआ है 2, फिर -y तो क्या आ जाएगा -1, उसके बाद में 3 और फिर क्या आ जाएगा 4, तो ये तो a हो गया। फिर x का मतलब होता है बेटा x एंड y इज इक्वल टू b का मतलब क्या, -2 एंड 3। इसको किस फॉर्म में लिख दिया अपन ने, Ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख दिया। तो इम्प्लाइज करके लिख दो Ax इज इक्वल टू बी, और अगर Ax इज इक्वल टू बी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स बी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स b हो जाएगा। भाई कैसे, Ax इज इक्वल टू बी है, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो A इनवर्स इंटू Ax इज इक्वल टू A इनवर्स b, और फिर A इनवर्स इंटू A तुम लोग जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अपन ने सीख रखा है। तो I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स b, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, A इनवर्स b हो गया, यही है। लेकिन वैसे समझने के लिए क्या भाई, Ax इज इक्वल टू b, तो A इधर गया तो क्या हो गया, A इनवर्स b इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को एज इट इज रख लेना, ठीक है ना। तो Ax इज इक्वल टू भी समझ में आ गया यहाँ तक। दोबारा से समझो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है, रेखिक निकाय दिया हुआ था ना, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले क्या किया, ये जो समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो किस फॉर्म में होता है, Ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में होता है, और अगर Ax इज इक्वल टू बी होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स बी। अब Ax और b कैसे निकालें, तो A का मतलब कैसे, 2 -1 3 4, ये मैट्रिक्स हो गई। x का मतलब होता है x एंड y, और b का मतलब होता है -2 एंड 3। तो अब लिख दोगे वेयर, जहाँ a तो क्या है 2 -1 3 एंड 4, b क्या है -2 एंड
3, ए बी हो गया, ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स एंड वाई है, एक्स क्या है, एक्स एंड वाई है। अब अपने को इसको सोल्व करना है, ठीक है ना, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था इसको अपने को सोल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ए इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो देखो ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या है, 2, -1, 3 एंड 4, ये ए दिया हुआ है। तो अब तुम्हारे को ए इनवर्स निकालना है, और तुम जानते हो यार ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2, -1, 3 एंड 4। अब देखो सोल्व करो इसको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 4 जा 8, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -3, तो माइनस +3 हो गया, और इक्वल टू 11, और ये किसके 0 के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा है तो ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिट्स करता है, ठीक है। तो अब ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिट्स करेगा, ए इनवर्स विद्यमान होगा, ये सब बता रखा है तुम्हारे को। अब क्या करना है, देखो इसके लिए अपने को ए इनवर्स के लिए क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो अपन ने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए, अब मैंने बताया था 2/2 की जब मैट्रिक्स होती है तो एडजॉइंट ऑफ ए तुम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं भाई, ये जो दोनों हैं ये तो अपनी जगह चेंज करते हैं, 2 और 4 तो अपनी जगह चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 एंड 2 हो जाएगा। और ये अपना साइन चेंज करते हैं, तो -1 की जगह तो +1 और 3 की जगह -3, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो क्या करोगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है अपने पास, 11, तो 1 अपॉन 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया 4, 1, -3 एंड 2। ये क्या निकाल लिया अपन ने, ए इनवर्स निकाल लिया। अब क्या करो, ए इनवर्स की इन सब की वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर आ जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बोले x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी है। अब x का मतलब क्या, x एंड y, स्मॉल x एंड स्मॉल y है, ठीक है, समझ गए होंगे, x, ठीक है। उसके बाद में x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है, 1 अपॉन 11, 4, 1, -3 एंड 2, ए इनवर्स इंटू बी क्या है, -2 एंड 3। इसको सॉल्व करो, तो x एंड y एज इट इज, 1 अपॉन 11 एज इट इज, और क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -8, 3 1 जा 3, ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक ही कॉलम आएगा। -3 को -2 से करने पर +6, और यहाँ भी +6 आ गया, समझ में आ गया। -3 को -2 से करोगे तो +6 हो गया, और 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। सोल्व करो, x एंड y इक्वल टू 1 अपॉन 11, -8 + 3 होता है बेटा -5, और 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ से देखो जब कंपैरिजन करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, चलो लिख देता हूँ एक बार, तो x एंड y इक्वल टू -5 अपॉन 11 और 12 अपॉन 11 हो गया। तो x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल हो जाएगा, -5 अपॉन 11 के, और y इक्वल हो जाएगा 12 अपॉन 11 के। तो ये समझ में आ गया होगा। क्या किया, दोबारा से समझना, सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था 2x - y इक्वल टू -2, और समीकरण निकाय है ना, और 3x + 4y इक्वल टू 3। तो इस समीकरण निकाय का अवयव रूप लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म लिखा, किसका, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। वो किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये a कैसे बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, जो मैट्रिक्स यहाँ से 2, -1, 3 और 4 इंटू x का मतलब x एंड y इक्वल टू -2 एंड 3। तो ax इज इक्वल टू b का मतलब इसकी मैट्रिक्स है ना। अब ax इक्वल टू b है तो x इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स b होगा, ठीक है। जहाँ पे a क्या है, बोले a ये है, x ये है, और b ये है, इन तीनों को लिख दिया।
अब क्या करना है अपने को कि बोले ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है और इसी से अपने को सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू ये दे रखा है, तो मेरा टारगेट क्या हुआ, ए इनवर्स निकालना। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से। तो देखो उसके लिए पहले मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाली, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 11 आ गई। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। अब एडजॉइंट ऑफ ए तुम लोगों को डायरेक्टली सोल्व करना आता है 2/2 की मैट्रिक्स में, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो फिर मैंने ए इनवर्स निकाल लिया। ए इनवर्स निकालते इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखा, तो एक्स का मतलब एक्स कोमा वाई, वो एक्स वाई ये मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स 1/11 4 1 -3 2 और इंटू -2 3। ठीक है, ए इनवर्स इंटू बी, तो एक्स वाई इक्वल टू 1/11 -8 + 3 फिर माइनस +6 + 6। इसको सोल्व किया तो 5 - 11 वो 5 -5 एंड 12। इस 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -5/11 और 12/11 कंपैरिजन करोगे तो x इक्वल टू -5/11 और y की वैल्यू आ गई 12/11। इसको जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में रखोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगे। अब देखो ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में क्या दे रखा है 5x + 7y + 2 = 0 और 4x + 6y + 3 = 0। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो ना, 5x + 7y = -2 इसको तो, और इसको लिख सकते हो 4x + 6y = -3 और उसके बाद में एज इट इज क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आराम से आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिए, थर्ड और फोर्थ भी तुम लोग सोल्व करने की कोशिश करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को वैसे समझाऊंगा। तुम लोगों को उसमें क्या कर रहा है, उसमें देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है ना वो विथ 3 वेरिएबल गिवन है ना, उसमें x y और z भी आ रहा है। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, एज इट इज़ सोल्व होगा। ठीक है, पिछले जो एग्जांपल्स मैंने करवा रखे हैं उन एग्जांपल्स को देखोगे तो भी आराम से समझ में आ जाएगा। बस ए इनवर्स निकालने में तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो ए इनवर्स तो तुम लोगों को ऑलरेडी सोल्व करना भी आता है, तो उसको सोल्व करने की कोशिश करना, एक बार आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़े बहुत दिन इसी तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा यार, थोड़े सोर्सेज नहीं है, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, तो थोड़े बहुत दिन तुम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, उसके बाद में अपनी वीडियोज़ वही बोर्ड पे चलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जय हिंद, जय भारत।